नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हों, स्वस्थ हों, मुस्कुराते रहिए। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि भृगु ऋषि के ऊपर त्रिदेवों की परीक्षा लेने का भार सौंपा गया था और उन्होंने सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मदेव की परीक्षा ली, लेकिन वो उनकी परीक्षा में खरे नहीं उतरे। अब भृगु ऋषि का दूसरा लक्ष्य भगवान शिव की परीक्षा लेना था और वो उसी के विषय में सोच रहे थे कि किस प्रकार भगवान शिव की परीक्षा ली जाए। यही सोचते हुए वो कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भृगु ऋषि भगवान शिव को के मतलब साधु हैं, साधु का नाता है उस भगवान शिव से, अर्थात भृगु ऋषि की पत्नी और भगवान शिव की पत्नी बहने बहने हैं। तो भृगु ऋषि कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पहुंचकर भृगु ऋषि को पता चला कि भगवान शिव समाधि में लीन हैं। तो उन्होंने नंदी से कहा कि शिव को हमारे आने की सूचना दी जाए। नंदी ने कहा, क्षमा करें ऋषिवर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भगवान शिव का क्रोध आप जानते नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है भगवान शिव का क्रोध। नंदी के मना करने पर भृगु ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध से नंदी से हट जाने के लिए कहा, पर नंदी उन्हें रोकता ही रहा। इस पर भृगु ऋषि को जबरदस्ती अंदर जाना पड़ा। जिस स्थान पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे वहीं पहुंच गए भृगु ऋषि और क्रोध में आंखें लाल करके भगवान शिव को बुरा भला कहने लगे। बोले, कैलाश हो या कोई और स्थान, ऋषि मुनियों को आने जाने से कोई कहीं रोक नहीं है और तुम्हारे यहाँ ऋषि मुनियों को भी आने जाने से रोका जाता है। ये कैसा अन्याय है? और तुम स्वयं आंखें बंद करके ये सब बैठे रहते हो, ये सब देखते रहते हो अन्याय। उनके ऊंचे स्वर में बोलने से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ। फिर उन्होंने और अपने क्रोध को रोका और उन्होंने भृगु ऋषि के सम्मान में गले मिलने के लिए अपनी बाहें फैला दी। लेकिन भृगु ऋषि ने शिव जी के अपमान करते हुए कहा, शमशान की राख को अपने बदन पर लपेटे हुए, भूत प्रेतों से घिरे हुए तुम्हारा शरीर अपवित्र है, पता नहीं कब से स्नान किया भी है या नहीं। अब तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध से आंखें लाल हो गईं और भृगु को चेतावनी दी कि भृगु, अपने शब्दों को संभालो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच लाई है, मैं तुम्हें अभी भस्म कर देता हूँ। ये कहते हुए भगवान शिव ने जैसे ही नेत्र डाल करके उनकी तरफ मतलब भृगु की तरफ देखा तो और ये श्राप देने के लिए तैयार ही थे, तभी माता पार्वती जी वहाँ आ पहुँची और शोरगुल सुनकर भृगु ऋषि ने पार्वती की तरफ दयानीय दृष्टि से देखा, ये मदद की दृष्टि से देखा। तो माता पार्वती ने भगवान शिव के पैर पकड़ लिए और भृगु ऋषि के प्राणों की रक्षा का निवेदन किया और बताया कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये तो पृथ्वी के ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। आप शांत होइए और शांति से इनकी बात को सुनिए। पार्वती के शांत वचनों से भगवान शिव शांत हो गए और उनका क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने योग दृष्टि से देखा तो सारी लीला को जान लिया। अब भगवान शिव बोले कि मेरे स्वभाव में क्रोध स्थिर है, तुम वैसे ही पूछ लेते, मैं बता देता कि मुझ पर पृथ्वी के संहार का भार है और जिसमें क्रोध आवश्यक भी है। तो भृगु ऋषि ने भगवान शिव से जाने की आज्ञा मांगी। जानने के बाद, क्योंकि भगवान शिव भी उनकी परीक्षा में खरे नहीं उतरे और अब अगले लक्ष्य के बारे में सोचने लगे कि भगवान विष्णु अब उनका अगला और अंतिम लक्ष्य होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो पार्ट 3 में हम बताएंगे कि भृगु ऋषि भगवान विष्णु के तक कैसे पहुँचे और उन्होंने उनकी परीक्षा किस प्रकार ली। तो इसी प्रकार के आगे भी पौराणिक कथाएं लेकर आती रहूँगी। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।